आज हमारी वीडियो का टॉपिक है विटामिन ई। आज हम विटामिन ई के साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ विटामिन ई को स्टडी करेंगे। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एंड मेंटेन इट्स लेवल। विटामिन ई को लेना और उसके लेवल को मेंटेन करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम विटामिन ई लेकर अपनी सेहत को तंदुरुस्त और तवाना रख सकते हैं। तो हम चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन ई के बारे में देखते हैं कि ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये मसल वीकनेस को ख़त्म करती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई मौजूद होगी तो मसल वीकनेस यानी कि मसल्स की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, और अगर विटामिन ई की मकदार कम है तो फिर हमें मसल्स की कमज़ोरी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। एसेंशियल फॉर सेंट्रल नर्व सिस्टम, ये ज़रूरी है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, जिस मतलब ये है कि जो सिग्नल हमारे माइंड से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं वो एक्टिवली काम करते रहें, और इसके लिए विटामिन ई ज़रूरी है ताकि हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल अच्छे तरीके से सिग्नल को मेंटेन करे और हमारी बॉडी जो है एक्टिव तरीके से, चुस्त तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करे। विटामिन ई का एक और कमाल है कि मेन बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स, यह मैं बहुत सारी वीडियो में पहले भी बयान कर चुका हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब ये होता है कि ये वो चीज़ है जो हमारे ब्लड में से ख़राब मादों को, फाजिल मादों को ख़त्म करती है और हमारे ब्लड को प्योरीफाइड करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करती है जो हमारे ब्लड में जाके उन चीज़ों को ख़त्म करती हैं जिससे हमारे ब्लड में क्लॉटिंग और नुकसानदेह अज़्ज़ा पैदा होते हैं। अब हम विटामिन ई के चंद और फ़वाइद देख लेते हैं कि इट कैन लीड टू मसल्स वीकनेस। इससे मसल्स वीकनेस जो है पैदा होती है अगर इसकी कमी होगी, और अगर इसकी मुनासिब मकदार जिस्म में मौजूद होगी तो मसल वीकनेस नहीं होगी। विटामिन ई की कमी से होता क्या है कि पेशेंट कैन फील डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, गोइंग अप स्टेयर्स, स्लो रनिंग। अगर पेशेंट के अंदर विटामिन ई की कमी है तो वो सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल महसूस करता है वॉक करने में, यानी कि हल्की सी वॉक से भी उसके पैरों में दर्द और दुखन और कमर में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। अमूमन ये मसला जो है ख़वातीन के अंदर रहता है कि 30 या 40 साल की उम्र में पहुंचकर ख़वातीन का वेट बढ़ जाता है और फिर उनको चलने फिरने के मामले में तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और मर्दों में ये मर्ज़ तकरीबन 45 या 50 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है। और सेकंड है गोइंग अप स्टेयर्स, यानी सीढ़ियाँ चढ़ने के अंदर घुटनों में और टांगों में और रान में ख़ास तौर पे कमज़ोरी महसूस होती है, और मसल्स बाकायदा ऐसा महसूस होते हैं कि जैसे टांगों का साथ नहीं दे रहे हैं वज़न उठाने में। और आखिर में स्लो रनिंग के रनिंग का मामला भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो विटामिन ई का कमी का मसला जो है वो डिफ़िकल्ट इन वॉकिंग है, गोइंग अप स्टेयर्स और स्लो रनिंग है। वुमेन कैन फील मसल्स टायर्डनेस एंड वीकनेस वाइल वर्किंग डोमेस्टिक वर्क। ख़वातीन के अंदर अगर विटामिन ई की कमी होती है तो उन्हें कमज़ोरी महसूस होती है, थकन महसूस होती है उन कामों में जो कि वो घरेलू काम करती हैं। घरेलू काम करने में ख़वातीन को ख़ास तौर के ऊपर कमज़ोरी और थकन महसूस होती है, और ये कमज़ोरी और थकन बहुत सारी चीज़ों से भी ख़त्म नहीं हो रही होती। तो सिर्फ़ और सिर्फ विटामिन ई की कमी जो है इस तरह के मर्ज़ को पैदा करती है। आगे हम देखते हैं कि यंग किड्स ऑलवेज़ कंप्लेन्स नाइट लेग पेन आफ्टर जस्ट प्लेइंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। बच्चे जो अमूमन बाहर खेलते हैं या शाम को घर के अंदर खेलते हैं, वो रात में सोने से पहले ये कंप्लेन करते हैं कि टांगों में दर्द हो रहा है। ऐसे बच्चों को रोज़ाना या तो मालिश की जाती है या टांगें दबाई जाती हैं, लेकिन ये शिकायत उनकी बरकरार रहती है हर रोज़, हर रात में सोने से पहले। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चों को विटामिन ई की कमी है, उन्हें विटामिन ई लेना पड़ेगा जिससे उनके ये रोज़ाना रात का दर्द जो है टांगों में जो होता है खेलने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ड्यू टू मसल वीकनेस अ पर्सन कैन नॉट परफॉर्म डिफरेंट फिज़िकल एक्टिविटीज़ प्रॉपरली, यानी कि विटामिन ई की कमी से जो मसल्स वीकनेस होती है उसकी वजह से जो पेशेंट है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। विटामिन ई का जो अगला नुकसान है इसकी कमी होने से जो पैदा होता है वो है नमनेस एंड टिंगलिंग। नमनेस का मतलब है कि सुन हो जाना, और टिंगलिंग का मतलब है सुन होने वाली जगह पर चूंटियों के चलने का एहसास पैदा होना।
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई जनरेट्स द वीकनेस ऑफ नर्वस सिस्टम। विटामिन ई की कमी जो है बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी पैदा करती है। नमनेस ऑफ अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स आर क्लियरली नोटिस, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से के आज़ाद डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, जिसमें हाथ, पैर, कलाई, पाँव, टखना, कंधे या गर्दन का निचला और उपला हिस्सा जो है सुन्न हो जाता है और पता ही नहीं चलता, अचानक ये सुन्न हो जाता है और फिर अचानक दोबारा से इसमें ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो आप समझ जाएं कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन ई की कमी शुरू हो चुकी है। इट इज़ कॉल्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको नर्वस प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका मेडिकल टर्म आपके सामने बता दिया गया है। इसका एक और नुकसान है कि आई और विजन प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी डैमेज टू द रेटिना ऑफ द आई दैट कैन इम्पेयर विजन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी है तो फिर आपके अंदर जो है विजन की कमज़ोरी आएगी और रेटिना की वजह से ये आई साइड को कमज़ोर करेगा और आँख को डैमेज करेगा। रेटिनोपैथी, its deficiency can weaken light receptors in the retina and other cells in the eyes। विटामिन ई की कमी जो है आँख के अंदर वो सेल्स या वो ऑर्गन जो कि लाइट को रिसीव करते हैं और उससे आपकी आँख देखने के काबिल होती है, उन्हें कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की आईसाइट वीक होना शुरू हो जाती है। यानी लाइट रिसेप्टर्स को कमज़ोर करके ये आईसाइट को वीक कर देती है विटामिन ई की कमी। इट में जनरेट लॉस ऑफ विजन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। और अगर ये मर्ज़ विटामिन ई का काफ़ी देर तक रहे, उसकी कमी बरकरार रहे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चों की आईसाइट वीक होते होते या बड़े अफराद की आईसाइट वीक होते होते मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। आप इस वीडियो को हर हाल में शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर टू हेल्प दैम। एक और मसला जो विटामिन ई से होता है, लिसन केयरफुली, तो ध्यान से सुने। इट मीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इज़ रियली हार्मफुल एंड डेंजरस टू हेल्थ। यानी विटामिन ई के जो सिम्टम्स मैंने आपसे ऊपर जिक्र किए हैं कि इससे डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं सुन्न हो जाते हैं, आँखों की नज़र चली जाती है और डिफरेंट जिस्म के मसल्स जो है दर्द करते हैं और फिज़िकल वीकनेस आती है, बच्चों की टांगों में दर्द होता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि विटामिन ई की कमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वीक इम्यून सिस्टम, अब विटामिन ई की कमी से एक और प्रॉब्लम पैदा होता है, वो है आपके इम्यून सिस्टम को ये कमज़ोर कर देती है। पीपल विद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और डू नॉट एब्जॉर्ब फैट प्रॉपरली फ्रॉम मील कैन डेवलप अ विटामिन ई डेफिशिएंसी। जिन लोगों में विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, उससे ये प्रॉब्लम पैदा होता है कि खुराक वो खाते हैं वो उसके अंदर जो फ़ैट होता है उसको प्रॉपर तरीके से खुराक से निकाल के ब्लड के अंदर शामिल करने में कमज़ोरी पैदा हो जाती है और इम्यून सिस्टम इस तरह वीक होता चला जाता है। इट वीकनेस द इम्यून सिस्टम सो यू मे फेस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन। इससे इम्यून सिस्टम वीक होगा, यानी आपकी खुराक में से जो प्रोटीन्स और जो फैट्स बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे विटामिन ई की कमी की वजह से। तो फिर आपको सबसे पहला मसला जो आएगा वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आएगा, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। दूसरा मसला है चेस्ट बर्न, सीने की जलन पैदा होगी। बर्निंग इन चेस्ट आफ्टर मील, खाना खाने के फ़ौरन बाद आपके सीने में जलन की शिकायत आ जाएगी। और चेस्ट बर्न, बर्निंग इन चेस्ट आफ्टर मील, और आपके सीने की जलन बरकरार रहेगी। इट वीकन्स द इम्यून सिस्टम सो यू मे फेस एसिडिटी। इससे आपको एक और मसला पैदा होगा कि आप एसिडिटी फेस करेंगे, यानी कि खाने के बाद आपके जिस्म में गैस्ट्रिक इश्यूज़ जनरेट हो जाएंगे। हैवीनेस इन चेस्ट ड्यू टू गैस्ट्रिक इशू, और सीने पे भारीपन महसूस होगा गैस की वजह से। और गैस्ट्रिक हेडेक, और आपको गैस्ट्रिक हेडेक यानी कि सर दर्द शुरू हो जाएगा। तो इस तमाम चीज़ों का मतलब ये है कि विटामिन ई की कमी ने आपके अंदर इम्यून सिस्टम को कमज़ोर किया है और इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से ये तमाम प्रॉब्लम आपके अंदर जनरेट हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे वो कौन से फूड हैं जिसके अंदर विटामिन ई हमें मिल सकता है, ताकि हम घर पे भी बड़ी आसानी से अपने जिस्म के अंदर विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकें। नंबर 1 है व्हीट ग्राम ऑयल, यानी गंदम के बीज का जो ऑयल है, ये आपको मार्केट में हर जगह तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन बड़े स्टोर से आपको मिल जाएगा। दूसरा है कि सनफ्लावर एंड सोयाबीन ऑयल, इन दोनों ऑयल के अंदर भी आपको विटामिन ई की मिकदार मिलेगी।
लेकिन जो सबसे आसान सोर्स है जो आप घर पे हासिल कर सकते हैं वो आलमंड्स हैं, पीनट्स हैं और मैंगो। इन तीनों का इस्तेमाल जो है अमूमन हम हर रोज़ कर सकते हैं। मैंगो सीजनल होता है, लेकिन आलमंड्स और पीनट्स आपको अवेलेबल होते हैं ड्राइड फ्रूट शॉप पर, आप वहाँ से लेके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एवोकाडो एक फ़्रूट है जो कि आप हासिल करके अपने विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं। बेनिफिट्स और विटामिन ई, अगर आप इस वीडियो को समझ चुके हैं तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप तमाम बॉडी के अंदर विटामिन ई की कमी को पूरा कर लेंगे तो विटामिन ई आपको क्या फ़ायदा देंगी। उसमें नंबर 1 है कि ऑफ़र एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स, यानी कि आपके जिस्म के खून के अंदर फाजिल और गंदे मादों को ये ख़त्म करेगी। रिड्यूसेस रिस्क फैक्टर्स और हार्ट डिजीज़, जब आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, फैट उसमें से ख़त्म हो जाएगा, क्लॉटिंग ये ख़त्म कर देगी, तो विटामिन ई से ये फ़ायदा होगा कि आपको हार्ट डिजीज़ जनरेट नहीं होंगी। बूस्ट लंग फंक्शन, आपके लंग्स के फंक्शन को ये अच्छा करेगी, उन्हें बढ़ाएगी, फेफड़ों को ताकतवर करेगी, सांस की कमज़ोरी को ख़त्म करेगी। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ये फ़िज़िकल मसल्स नर्वस सिस्टम पे असर अंदाज होती है, इसलिए आपके जिस्म में अगर किसी भी जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, तो ये उसे ख़त्म करेगी। इम्प्रूव्स इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगी, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन, चेस्ट बर्न, हैवीनेस, सीने की ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म होगी और गैस्ट्रिक हेडेक भी ख़त्म हो जाएगा। अमूमन हम इन बीमारियों में डिफरेंट मेडिकेशन लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि विटामिन ई को पूरा करने से ये तमाम तर बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। रिलीफ मसल्स पेन, यानी शाम में थकन होना, ख़वातीन को दर्द होना, बच्चों की टांगों में दर्द होना, जिस्म का दुखना, ज़रा से काम के बाद दुखन हो जाना, ये तमाम चीज़ें विटामिन ई अगर अपनी बॉडी में आप पूरा कर लेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। काइंडली प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।